हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। विनय एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। विनय की शादी हो गई थी। विनय को बेटे की चाह थी। विनय का मानना था बेटा वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर बेटी शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम अमर और छोटे बेटे का नाम अमन रखा। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद विनय ने ही उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। वक्त बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद कुछ साल तो हंसी खुशी गुजरे। फिर बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर विनय को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया और वह अलग हो गए। और दोनों बेटे ने तय किया कि पिताजी दोनों बेटे के पास एक एक महीना रहेंगे। तब विनय दोनों बेटे के पास बारी बारी से रहने लगा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में विनय को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण पिता थे। यह बात विनय को अच्छे से समझ आ गई थी। अब विनय को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रहा था। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां की औपचारिकता पर पूरी करके पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़कर दोनों बेटे अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद विनय बहुत रोने लगा। वृद्धाश्रम में के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। विनय को वृद्धाश्रम में आए 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों में खोया रहता था। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति विनय को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का फैसला लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर विनय और ज्यादा दुखी हो गया। तभी विनय के दोस्त ने कहा, सामने देखो, वह व्यक्ति हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम रोशन है और वह लड़की उनकी बेटी है। उसका नाम सपना है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। रोशन साहब को एक ही बेटी है। वह अपने माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। विनय सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसका दिल और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। सब अपने अपने रूम में जाने लगे। विनय भी अपने रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। विनय को उसका गुजरा दिन याद आता है। विनय की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे नदी किनारे छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था। विनय को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। दोपहर को सब लोग हॉल में जमा हुए। रोशन साहब और उनकी बेटी सपना भी आए हैं। वहां पर प्रोग्राम शुरू था। तब रोशन सर का ध्यान 2-3 बार विनय की तरफ गया। विनय उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगा कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह विनय से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वह विनय के दुखी होने का वजह पूछते हैं। तब विनय बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे कहीं छोड़ दिया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया।
मैं अपने किए हुए पापों की सजा आज भुगत रहा हूँ। विनय की बातें सुनकर रोशन साहब ने कहा, यह मेरी अपनी बेटी नहीं है। मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। यह सुनने के बाद विनय बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को भी नदी के किनारे छोड़ा था। यह सुनकर रोशन साहब को दुख हुआ और वह विनय से पूछते हैं, आपकी बेटी का जन्मदिन वगैरह आप बता सकते हो क्या? विनय ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज्यादा थी। वह जवाब सुनकर रोशन साहब समझ जाते हैं कि सपना विनय की बेटी है और रोशन साहब वहाँ से चले जाते हैं। रोशन साहब के चले जाने के बाद सपना वहाँ पहुँचती है और वह विनय को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है? आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का हक खो दिया है। आप अपनी बेटी को रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और एक वह है, मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया, इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली गई। विनय सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए विनय वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।